हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मांगा स्टाइनर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि यूनो और आस्था दोनों अपनी लिमिट्स तोड़ने में लगे पड़े थे और एंड में आस्था का डेविल यूनियन कंप्लीट हो गया था और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। तो अब चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ, क्योंकि ये एपिसोड इमोशंस, रिवील्स और हाइप का एक और डेडली कॉम्बो है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वाचिंग टिल द एंड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब सीन स्पेड किंगडम पर शिफ्ट होता है, जहां हम जेनोन को देखते हैं। वही बंदा जिसने यूनो और कैप्टन वांजियंस को बड़ी बेरहमी से हराया था और फिर कैप्टन यामी और वांजियंस दोनों को पकड़ के ले गया। जेनोन के पास बोन्स एंड स्पेशल मैजिक है। जेनोन कोल्डली बोलता है, मुझे लगता है अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक होने वाला है। मैंने सही कहा ना मॉरिस? मॉरिस डायमंड किंगडम की पूरी सोर्सरी रिसर्च का हेड रह चुका ये बंदा कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है और कहता है, देखो यार, मैं डायमंड किंगडम में सारी सोर्सरी रिसर्च का हेड था, तो यार ट्रस्ट मी, मैं इसे ठीक कर दूंगा बिल्कुल आसानी से। और जब उसका ट्रीटमेंट खत्म होगा वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और ऊपर से एडवेंट रिचुअल के लिए जो मैजिक चाहिए थी वो सब कैंडलों ने कलेक्ट कर ली जो मैंने खुद बनाई थी। तो प्लीज थोड़ा भरोसा तो कर ही सकते हो। फिर वो नॉस्टैल्जिक टोन में बोलता है, उस गद्दार मास ने मुझे डायमंड किंगडम से निकलवा दिया था, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह पहुंच गया। इसके लिए मैं तुम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कैमरा शिफ्ट होता है डांटे पर, द लीडर ऑफ डार्क ट्राइड एंड द रूलर ऑफ स्पेड किंगडम, जिसके पास बॉडी एंड ग्रेविटी मैजिक है, जिसे आस्था और यामी ने मिलकर धूल जटाई थी। और अब वो मैजिक कैप्सूल के अंदर हील हो रहा है। वो मुस्कुराते हुए मन में कहता है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मुझे उस लड़के से दोबारा फाइट करनी है। फिर जेनोन मॉरिस से पूछता है, और बाकी काम की प्रिपरेशन में कोई रुकावट तो नहीं आई ना? मॉरिस कहता है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ना लोटस? लोटस बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर लोटस घबराते हुए मन में सोचता है, ये सच में बहुत बुरा है। और तभी स्क्रीन पर एक चिलिंग साइट आती है। एक डेविल बैरियर तोड़ के इंसानों की दुनिया में घुस रहा था। इसका मतलब स्पेड किंगडम ने हायर डेविल्स को अपनी दुनिया में लाने का रिचुअल स्टार्ट कर दिया है। और तभी हम यामी को देखते हैं। यामीसु की हीरो और विलियम वांजियंस दोनों एक बहुत ही क्रीपी और डार्क जगह पर कैद है। वो दोनों महज उस रिचुअल के लिए सैक्रिफाइस बन के रह गए हैं। वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। फिर लोटस मन में आगे कहता है, अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है आस्था पर, और भाई ये सीन देखकर दिल खुश हो गया। आस्था ने एक डेविस्टेटिंग स्लैश नास को दे मारा, जो सीधा उसके बगल में जाके लगता है। नास को डायरेक्ट हिट नहीं लगा, बट फिर भी वो उसकी पावर देखकर हैरान था। वो मन में कहता है, उसने जानबूझकर मुझे हिट नहीं किया, बट फिर भी मेरे आर्म का यूनियन टूट गया, वो भी बिना टच किए। उसने मेरी मैजिक भी इरेज कर दी और उसके साथ मेरा माना जोन भी। एंटी मैजिक, मुझे पहले से ही शक था, अगर वो इसे फुल पावर पर यूज करे तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। नास हैवी ब्रीथिंग के साथ कहता है, मैं तुमसे हार गया। आस्था खुश होकर फुल जोश में बोला, यस चलो अब जल्दी से स्पेड किंगडम चलते हैं। नास तुरंत मना करते हुए कहता है, नहीं अभी तुम रेडी नहीं हो। नास के कंधे पर उसका डेविल गिलमोडिलो बैठा होता है, जिसकी आस्था का अटैक से फट के 4 हो गई थी। आस्था कंफ्यूज होकर पूछता है, अरे क्यों नहीं? लीबियोर में हम दोनों डेविल यूनियन यूज करने में कामयाब हो गए थे। नास कहता है, हाँ लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए, तुमने अभी तक उसे मास्टर नहीं कराया है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। लीबे मन में कहता है, वो सही कह रहा है, लेकिन हम इतना आगे आ चुके हैं तो पीछे हटना कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर नास कहता है, अगर तुम इस हाल में दुश्मनों के अड्डे पर गए तो सीधा मारे जाओगे। आस्था कहता है, पर बट तभी नास सॉफ्ट टोन में बोलता है, शैडो मैजिक यूज करके मैं तुम्हें और बाकी ब्लैक बुल्स को देख रहा था। मैंने सब कुछ देखा, तुम बिना मैजिक के पैदा हुए और फिर एक्सीडेंटली तुम्हें एक डेविल ने पोजेस कर लिया। सच में किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत बेरहमी से खेल खेला, लेकिन तुम हमेशा सही थे। और मैंने कहा था ना, जो लोग सही होते हैं जरूरी नहीं कि उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिले। मैं गिलमोडिलो को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। और ये सुनकर गिलमोडिलो शौक होकर बोला, अरे मालिक, मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा। जा मालिक। नास कहता है, जब तक तुम नहीं आते हम अपना बेस्ट देंगे, तो अपने आप को थोड़ा और पॉलिश करो और जल्दी से हमें ज्वाइन करो। आस्था एक्साइट होके बोला, यस सर। लीवे भी अंदर से फाइट के लिए रेडी था। और वही बैकग्राउंड में गिलमोडिलो थोड़ा ड्रामेटिक होके बोलता है, साला अगर उसका अटैक मुझे थोड़ा सा भी लगता ना तो मेरी वही खबर खुद जाती। मिस्टर नाच ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। सालो किस्मत अच्छी है मेरी जो कंधों पे अब तक सर बाकी है।
नहीं तो 3 बार छुरा घुमाया था उसने। यहाँ पे क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता ये। चुप है सारा, फोड़ डालूंगा। और वही बाकी डेविल्स उसे दिलासा दे रहे थे। और अब सीन शिफ्ट होता है क्लोवर किंगडम के कैसल पर। वहाँ सारे कैप्टन्स एक साथ रेडी और डिटरमाइंड खड़े हैं। एटमॉस्फेयर में एक साइलेंस थी, वो वाली साइलेंस जो एक बड़े बैटल से पहले आती है। और फिर यूनो, जिसकी आंखों में बदले की आंख भड़क रही है, बोलता है ऑलराइट लेट्स गो। तो दोस्तों ये था एपिसोड 3 एंड चैप्टर 273 का फुल ब्रेकडाउन। नास का वो इमोशनल मूवमेंट, आस्था का ग्रोथ और कैप्टन्स का असेंबल, सब कुछ इस एपिसोड में था। एंड बिलीव मी गाइज, अगली वीडियो और भी इंटेंस होने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ब्लैक क्लोवर्स के फैंस है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।